नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे एज या आयु की। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र का 1/10 है। तो उसके बेटे की उम्र बताइए। तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे रेशियो मेथड से, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लिखा है कि ए की जो शादी हुई थी 6 वर्ष पहले हुई थी और उसकी वर्तमान आयु जो है अब वो कितनी गुनी है, वर्तमान आयु की कितनी गुनी है, 1/4 गुना है। और 1/4 गुना जो है यह कितना है दोस्तों, यह है उसके बेटे की उम्र का 1/10, यानी कि उसके बेटे की जो उम्र है वो उसकी वर्तमान आयु की कितनी है, कितनी है, 1/10 है। तो उसके बेटे की वर्तमान आयु दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसे रेशियो मेथड से करेंगे। तो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर हमें जो दिया गया है 1/4, इसे हम पहले सही तरीके से लिखेंगे। यह सूचित भिन्न है तो इसे हम बदलेंगे 4 एकम 4 5 5/4, यानी कि यह जो हमें रेशियो मिला है दोस्तों 5/4 का जो रेशियो मिला है यह उसकी प्रेजेंट की आयु और उसकी शादी की समय की आयु का रेशियो है, यानी कि 5 अनुपात कितना है, 4, 5:4। इन दोनों में हमने देखा डिफरेंस कितने का है दोस्तों, तो डिफरेंस आता है 1 का। और यह 1 किसके बराबर है, 6 वर्ष पहले शादी हुई थी तो यह 1 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 6 के, यानी कि यहाँ 1 की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी। एक रेशियो बराबर 6 वर्ष। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि उसकी प्रेजेंट की आयु। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 छक्के 30 और इसका इसमें कर देंगे तो 6 चौका 24। इस प्रकार दोस्तों आपका 30 इसकी वर्तमान आयु है और 24 जो आया है शादी के समय की आयु है, क्योंकि 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। तब उसके बेटे की आयु, तब उसके बेटे की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी कि वर्तमान आयु की कितना है, 1/10 गुना। तो 30 में हम भाग देंगे या गुणा करेंगे 1/10 का, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि उसका जो बेटा है वो वर्तमान में 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। इस प्रकार दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से हमने उसके बेटे की आयु निकाल ली है। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद क्या होगा, ए जो है वो 48 वर्ष का हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है, इसे भी हम रेशियो मेथड से करेंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट को पी से मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ। तो पी यानी प्रेजेंट में ए और बी की आयु का रेशियो कितना है, 6:7, 6:7। 6 वर्ष बाद क्या होता है दोस्तों, 6 वर्ष बाद ए हो गया कितने का, प्लस 6 वर्ष बाद, ये हो गया कितने का दोस्तों, 48 वर्ष का हो गया। अब हमें पता लगाना है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखते हैं इसे। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि यदि 6 वर्ष बाद उसकी आयु, ए की आयु 48 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले कितनी होगी, इसमें से 6 कम कर देंगे तो यह आ जाएगी दोस्तों 42, यानी कि 42 वर्ष। यानी कि ए की वैल्यू, ए की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 42 वर्ष। अब यहाँ पर यदि हमें एक की वैल्यू निकालना है कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, तो इसे डिवाइड कर देंगे। जैसे 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7। जैसे ही आपका 7 आएगा आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए किस में, इस 7। जैसे ही आपने 7 मल्टीप्लाई किया दोस्तों
तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, बी की आयु, वर्तमान आयु होगी 49 वर्ष। तो यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बी वर्तमान में कितने वर्ष का है, 49 वर्ष का है। ये आपका क्या है, आंसर हो जाए। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी तरीके से हमने रेशियो मेथड से इसका आंसर निकाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो का यह है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि प्रेजेंट में जो उनकी आयु है उनका रेशियो कितना है, 2:3। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले जो था है वो कितने का वर्ष का था, 20 वर्ष का था। तो बी की वर्तमान आयु दोस्तों हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि प्रेजेंट में जो है इनकी आयु का अनुपात कितना है, ये और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 2:3। अब प्रेजेंट में 2:3 है, लेकिन 8 वर्ष पहले जो ए की आयु थी, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 8। तो ए और बी की ए की आयु थी जो 8 वर्ष पहले, वो कितनी थी दोस्तों, 20 थी। अब हमने यहाँ पर देखा ये 8 वर्ष पहले की है, तो अभी प्रेजेंट की ए की आयु निकालेंगे। तो प्रेजेंट में ए की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, यह हो जाएगी, इसमें हम +8 कर देते हैं। +8 क्यों करेंगे, क्योंकि 8 वर्ष पहले की दी गई, तो 8 वर्ष बाद की निकालनी है। टोटल हो जाएगी दोस्तों यह 28। यह प्रेजेंट की आयु निकली किसकी, ए की। अब इसे अगर हम डिवाइड कर दें 2 से, तो हमें इसका रेशियो, एक रेशियो का मान निकल आएगा, वो कितना होगा, 40। अब इसका मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे, 3 में, तो यह हो जाएगा आपका 42। तो यही दोस्तों आपकी बी की वर्तमान आयु है। तो अच्छा लगा आपको ये क्वेश्चन और समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसमें से माइनस से जो 8 वर्ष था उसमें प्लस कर दिया, तो वर्तमान की एक ही आयु निकल आई। एक ही आयु निकली, जैसे हमने एक का रेशियो निकाला, एक का रेशियो निकला था कितना, 14, और इसका 14 का गुणा कर दिया किसमें, 3 में, तो हमें 42 वर्ष प्राप्त हो गया। यह बी की वर्तमान आयु है दोस्तों। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो फिर देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में लिखा है ए और बी की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात 3:4 हमें दिया गया है। तो वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया है कितना दोस्तों, 3:4 दिया गया है। 8 वर्ष पहले बी, 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं कि 8 वर्ष पहले बी जो था वो 8 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी, तो 8 वर्ष पहले हमें ए की उम्र निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेजेंट में हमें दिया गया है जो अनुपात है, अनुपात बी। ये अनुपात बी कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है, 3:4 दिया गया है। 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 8 वर्ष पहले ये कितने वर्ष का था दोस्तों, ये था 8 वर्ष का, सॉरी बी था 8 वर्ष का, बी 8 वर्ष का था। तो 8 ही वर्ष पहले ए का जो उम्र थी वो क्या थी, यह हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों 3:4 तो हमें दिया गया है, और किसका दिया गया है, 8 वर्ष पहले की आयु दी गई है बी की। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी बी की, इसमें हम +8 कर देंगे, टोटल हो जाएगा 60 दोस्तों। यह जैसे ही 60 हो गया दोस्तों, इस 60 को डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से, क्योंकि बी का अनुपात कितना है, 4 है। 4 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस 4 का जब हम मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 12, जो कि 12 है। 12 वर्तमान आयु है ए की, लेकिन हमें वर्तमान आयु नहीं पूछी गई है, हमसे पूछी गई है 8 वर्ष पहले की आयु कितनी है। तो 8 वर्ष पहले की हम इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों कितना, 8। जैसे ही हम इसमें से 8 माइनस करेंगे दोस्तों हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 वर्ष, 4 वर्ष क्या है या दोस्तों, 4 वर्ष ए की 8 वर्ष पहले की जो आयु है वो 4 वर्ष होगी दोस्तों। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ष। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है। ए आज 30 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमें इसके 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया गया है, प्रेजेंट की नहीं दिया गया है। तो +5 वर्ष की आयु का अनुपात है, अनुपात बी का कितना है दोस्तों, 7:8 है।
7:8 है, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। लेकिन एक ही हमें वर्तमान आयु दी गई है, एक ही वर्तमान आयु दोस्तों 30 वर्ष। एक ही वर्तमान आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद दोस्तों यह कितनी हो जाएगी, इसमें +5 करेंगे तो टोटल हो जाएगी दोस्तों 35। 35 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, और 7 से जब 35 को डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5। तो 5 हमें प्राप्त होता है। इस 5 को दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 5 8 40, 5 8 40, 40 वर्ष जो है हमें प्राप्त हुई दोस्तों किसकी, बी की 5 वर्ष बाद की आयु। लेकिन हमें निकालना क्या है, बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु निकाल के इसमें से हम 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो यह आएगा 35। तो दोस्तों इस प्रकार आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष की आयु होगी कितनी, वर्तमान आयु किसकी होगी, बी की। तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्वेश्चन 5 किया। आशा करता हूँ आपको ये आयु से संबंधित रेशियो मेथड से किए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बार बार देखिए और समझने एक बार रिवीजन कीजिए, इस प्रकार आपको समझ में आएंगे। जय हिंद दोस्तों।